आगरा में बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे विवादित बयान मामले में सोमवार को एमपीएमएलए विशेष न्यायालय में जमकर बहस हुई। अदालत ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अब 12 नवंबर को अगली तारीख तय की है। इस मामले को लेकर अदालत परिसर में पूरे दिन हलचल बनी रही। आइए जानते हैं संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। कंगना रनौत का मामला तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस मामले में बहस हुई और 12 तारीख को फैसला भी सुना दिया जाएगा। लगातार मामला खिंचता हुआ चला जा रहा था, लेकिन अब 12 तारीख मुकद्दर हो गई है कि उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं इस पैनल के, जो लगातार इस पूरे मामले को उठाते चले हैं। उनकी ओर से केस यानी वाद भी दायर किया गया था। जानेंगे वैसे क्या कहना चाहेंगे। लगातार ये मामला अभी तक कोर्ट बड़े हल्के में लेता हुआ है। अब ऐसा है, कोर्ट का प्रयास ये रहा कि दूसरे पक्ष को सुना जाए, और कंगना रनौत की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं वो कई डेटों पर आ नहीं पाई थी, अपना पक्ष नहीं रख पाई थी। तो हमने भी उस पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि ये परंपरा रही है और ये कानून बात भी है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। हम ही को सुन करके कोई निर्णय पारित किया जाए, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो कोर्ट ने उनको मौके बार बार दिए, और पिछली तारीख को भी नहीं आ पाई थी, फिर 7 तारीख उन्होंने ली, 7 को भी नहीं आ पाई, आज 10 तारीख को आई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन हमारी तरफ से आदरणीय सुखबीर सिंह चौहान साहब ने कानूनी तथ्यों को बहुत ही बारीकी से कानून को रखा है, और ये साबित किया है कि ये जो अवर न्यायालय का फैसला है, आदेश है, वो न्याय संगत नहीं है, न्यायिक मस्ती का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी अगर इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, जिससे जो का अनुकरणीय है, जिसको देख करके लोगों समाज को इस चेतना मिले, समाज को दिशा मिले, वही व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत का मजाक उड़ाया कि गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें महात्मा गांधी की भीख के कटोरे में मिली थी। इस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी के साथ साथ देश के हर नागरिक का, हर क्रांतिकारी शहीद का जो फांसी फंद में चुके और हर स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है। और उन्होंने ये जो कहा था 26 अगस्त 2024 को कि जो धरने पर किसान बैठे थे काले कानून विरोध में, वहाँ हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो अलगाव स्थिति पैदा हो जाती। तो हत्याएं शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही कहना चाहिए किसानों के ऊपर बहुत बड़ा घृणा आरोप था, क्योंकि किसान काले कानून को लेकर के धरना दे रहे थे उसके विरोध में। वहाँ हत्याएं नहीं हुई, वहाँ कोई बलात्कार नहीं हुआ। एक झूठा आरोप लगा करके किसान, पूरे देश के किसान शामिल थे, हर प्रांत के, हर क्षेत्र के, हर जिले के किसान वहाँ शामिल थे, लाखों की तादाद में। और 15 महीने धरना चला था, जिसमें 750 किसानों की जान चली गई थी, बरसात में, ठंड में और गर्मी में। तो उस बलिदान को, उस त्याग को उन्होंने गाली थी, और किसानों को जो अन्नदाता है देश का, उसको अपमानित करना, ये सेलिब्रिटीज को, किसी भी सम्मान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वैसे क्या कहना चाहें, किस तरह की कानूनी पेचीदा आ रही थी जो जिसके चलते इतना लंबा चल गया। अब क्या आपने तथ्य रखे जिसके तहत आप में यहाँ कहीं ना कहीं वो वकील जो आदरणीय अनुसुईया जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से आती हैं, उनका मैंने कार्ड पे भी देखा, लंदन से उन्होंने LLM किया है जी, लंदन कॉलेज से उन्होंने LLM किया है। तो वो कानून का उन्होंने हैवक कर दिया था, और उस पॉइंट को जो इसमें लेकुना था, इस केस में बहुत बड़ा लेकुना, वो अदालत के सामने नहीं आ पाया। क्या था वो लेकुना? वो लेकुना ये था कि पुलिस को एक रिपोर्ट 202 में एक प्रोविजन होता है कि अगर अभियुक्त टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बाद, इसका मतलब ये है कि आगरा की अदालत आगरा के बाहर अगर किसी को तलब करेगी तो उसमें पुलिस की इंक्वायरी जरूरी है, ऐसा कानून है जी। वो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर तो किया, पुलिस ने लिखा कि कंगना जी मिली नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रख नहीं पाए, आगे प्रयास जारी है। मजिस्ट्रेट को अधिकार क्या था, जब पुलिस की रिपोर्ट पूरी नहीं थी, मजिस्ट्रेट ने कैसे खारिज कर दिया? गलत खारिज किया था 203 में। मजिस्ट्रेट को ये रिवीजन अलाउ, आदरणीय जज साहब को ये रिवीजन अलाउ करना पड़ेगा और दोबारा इसमें संज्ञान होगा, क्योंकि वो कानून में वो पात्र ही नहीं था, मजिस्ट्रेट को वो अधिकारी नहीं था कि आप मनमर्जी नहीं कर सकते। कानून से बने हुए कानून की किताब जो वकील के लिए है वही अदालत के लिए है, वही अदालत को पढ़नी है, वही वकील को पढ़नी है। मनमर्जी नहीं है कि तुम कुछ ही कर दोगे उसको काला सफेद। अब क्या लगता है 12 तारीख की जब तारीख मुकद्दर लगती है, क्या लगता है कि फैसला आप लोग? अरे फैसला सीधे लॉ का वॉयलेशन, इसका जवाब उनके पास है ही नहीं कि 202 की रिपोर्ट पूरी हुई, डायरेक्शन होगा कि मजिस्ट्रेट इसमें जो दोबारा पुलिस रिपोर्ट कराए, और पुलिस रिपोर्ट के बाद तब कार्रवाई होगी, और कोई जरिया ही नहीं इनके पास। आपको क्या लगता है कि एक
महिला को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप अधिवक्ता भी हैं, क्या कहना ऐसा शब्दों का किसी भी महिला को या अभिनेत्री, वो तो अभिनेत्री हैं, देश उनको अच्छे से सुनता है और उन्हें ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे पूरा देश जो कि धरने पे बैठे हुए थे उन सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए मेरा तो यही मत है कि जो न्याय मजिस्ट्रेट हैं, अधिकारी हैं, उनको भूसे के ढेर में ऐसे सत्यता की खोज करनी चाहिए और ये रिवीजन अलाउ करना चाहिए। सर, क्या लगता है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं होता तो कितना उनको जुर्माना हो सकता है या सजा हो सकती है? अभी जुर्माना और सजा की बात नहीं है, अभी तो हमारा रिवीजन अलाउ होगा और फिर से हमारा कंप्लेंट सुना जाएगा। फिर से निचली अदालत में फिर से कार्रवाई होगी, कुछ मजिस्ट्रेट को फिर सुनना पड़ेगा आदरणीय रघुवंश शंकर जी को। उसको डायरेक्शन जाएंगे रिवीजन में कि आप इसको पूर्ण दोष के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई करें। वो रिपोर्ट जो पूरी है पुलिस की, उसकी रिपोर्ट मंगवाएं, पूरी पुलिस से जांच कराएं, उसके बाद संज्ञान पे बहस होगी। ये वहीं पहुंच गया कहीं जहाँ से शुरू हुआ था। फिलहाल 12 तारीख को जो फैसला आने वाला है, लगता है कि अधिवक्ताओं के उन्हीं के पक्ष में होगा और जो मामला खारिज किया गया था उस मजिस्ट्रेट को दोबारा सुनना होगा। अपने साथी सोनू के साथ सदैव कुशवाहा, आगरा।